हाँ तो बेटा कौन सा टॉपिक चल रहा है तुम्हारा? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है ना, कि हमने पहले स्क्वायर कैसे निकाला जाता है ये सीखा। हिंदी में स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग, है ना। और वर्गमूल फिर कैसे निकाला जाता है। वर्गमूल की कई विधि होती हैं, एक भाग विधि होती है और एक होती है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभी हम अभाज्य गुणनखंड विधि सीख रहे हैं और वही ज़्यादा पॉपुलर है और वही ज़्यादा हमारे काम आती है। तो अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है इसमें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग करने पर दी गई संख्या, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं दी गई संख्या, जो संख्या दी गई है ना, दी गई संख्या को अगर हम भाग करें किसी छोटी संख्या से तो भाग करने के बाद वो पूर्ण वर्ग बन जाए। और इंग्लिश में बोलेंगे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच डिवाइडेड द गिवन नंबर ऑब्टेन परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि कोई एक ऐसी संख्या बताओ जिसको अगर हम उस दी हुई संख्या से भाग दें तो भाग देने के बाद जो बचती है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब हम नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 1800 ले लिया हमने। क्या ले लिया? 1800। या और ले लो 396 ले लिए, 2 नंबर ले लिया हमने, है ना। ये अभी हमारे पूर्ण वर्ग नहीं है। वैसे कल मैंने एक रूल बताया था ना कि सिंगल जीरो हो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। अगर ज़रूरी नहीं है कि 2 जीरो हो बन ही जाए, परंतु पॉसिबिलिटी होती है स्क्वायर बनने के लिए। तो ये हमारा इस समय ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस नंबर को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले वही करेंगे बेटा, हम इसके अभाज्य गुणनखंड जैसे कि सिखाए थे, अभाज्य गुणनखंड ही बनाने हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे 1800, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 9 जा 18, 0 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 0 0, फिर एक बार फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब क्या ये जो 2 2 5 बचा ये 2 से डिवाइड होगा? 3 से होगा। 2 और 3 का तो रूल मैं बता ही चुकी हूँ अभी 1-2 दिन में। 3 से होगा? क्यों होगा 3 से? क्या रूल है 3 का? मैम इनको ऐड करके। हाँ वेरी गुड। इन नंबरों को ऐड कर लो, 2 + 2 + 5 तो ये 9 बन गया और 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा हो गया 21 और 1 बच गया और 3 5 जा 15। एक बार फिर 3 से दे सकते हैं हम, क्योंकि 7 और 5 12 होता है ना। 3 से देंगे, ये आ जाएगा हमारा 2 और ये 5। अब क्या 2 से जाएगा? वो 3 से जाएगा? 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। अब 3 के बाद आता है हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है 5। 5 से चला जाएगा ना, 5 और 5 5 जा 25 और फिर 5 से ये आ गया हमारा 1। अब ये इसके जो अभाज्य गुणनखंड बने हमारे 1800 यानी कि 1800 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या बने हैं? 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब अगला क्या था रूल कि भाई हम इसके पेयर बनाएंगे 2 2 के। यहाँ 2 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है ना, और ये 3 का भी बन गया, 5 का भी बन गया। तो जो पेयर नहीं बनता वही हमारी संख्या होती है। तो हम लिखेंगे अभीष्ट संख्या। अभीष्ट जिस संख्या की हमें ज़रूरत थी वो हमारी 2 अभीष्ट संख्या। और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? रिक्वायर्ड नंबर। और यहाँ 1800 के गुणनखंड की जगह लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 1800, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड के प्लेस पर लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 1800 और हिंदी में ये लिख देंगे, इंग्लिश में लिखेंगे इसको रिक्वायर्ड नंबर है हमारा 2, ठीक है। अगर हम इस 1800 को 2 से डिवाइड करें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब हम किसका वर्ग बनेगा वो भी देखेंगे। अब हम करेंगे 1800 को 2 से डिवाइड कर दो
2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया 900 आ गया। अब इस 900 के फैक्टर बना दो तुम, 900 के फैक्टर। देखो कल क्या बनाया था हमने, अभीष्ट संख्या जो बना रहे थे गुणा करने में, वो अभीष्ट संख्या को भी उस प्राइम फैक्टर में मिला देते थे, है ना, उस जोड़े को कंप्लीट कर देते थे। और आज वाले में क्या है, इसको यहाँ से हटा देंगे, इसको हटा देंगे। मल्टीप्लाई में जो अभीष्ट संख्या थी वो उसमें बढ़ा दो, और डिवाइड वाले क्वेश्चन में इसको यहाँ से कैंसिल कर दो, हटा दो। तो 900 के फैक्टर बन जाएंगे 2 × 2 × 3 × 3 × दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है फैक्टर वहीं से। बस ये रूल याद रखना, गुणा वाले में वो जोड़ा कंप्लीट कर देना है, और भाग वाले में उस जोड़े का जो अभीष्ट नंबर तुम्हारा निकला था उसको हटा दो। अब बना लो 2 2 के पेयर। हाँ, और ये 9 ये वर्गमूल का यानी कि स्क्वायर रूट का साइन होता है, और ये आ जाएगा हमारा 2 × 2 ये भी यहाँ भी लगाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ लिखेंगे हम 2 × 3 × 5, और मल्टीप्लाई कर लो 2 3 जा 6 6 5 जा 30। तो ये नंबर हमारा जो 900 है वो 900 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, वो 30 हो जाएगा। समझ आ गया? क्या करना भाग में, डिवाइड में क्या करना है, डिवाइड में जो जोड़ा कंप्लीट नहीं है उसको हटा दो, और मल्टीप्लाई में उसको मैम कंप्लीट कर दो, जोड़े को पूरा कर दो। जो अभीष्ट संख्या आती है प्राइम फैक्टर में वो और लिख दो, मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में सीखा था ना कल, और डिवाइड वाले में हटा दो, और बाद में उसके हटा दोगे तो जो प्राइम फैक्टर बने हैं उन्हीं को लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, वो उसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? कैसे निकालना, ना तो हमने इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं, कुछ करना सब्ट्रैक्शन विधि से, घटा विधि से, घटाने की विधि से नंबर घटाते जाएंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या घटाएंगे, इसमें से -1 कर दो, -1 कर दिया, -1 कर दिया तो कितना रहेगा 168 को यहाँ लिख लो। अब 3 माइनस कर दो, इसमें से 3 माइनस कर दो, करो क्या रह गया 165। अब 165 में से 5 माइनस कर दो, क्या रह गया 160। अब क्या माइनस कर दोगे 7 नहीं, यही मल्टीप्लाई करने हैं तुमने, ओड नंबर मल्टीप्लाई करने, तो ये हो जाएगा हमारा 153। अब 7 के बाद क्या आता 9 में से माइनस करो, 13 में से 9 का क्या 6 कहाँ, 13 में से 9 का क्या गया 4, 144 रहा ना, 144 है ना, 144 ही तो रहा, 144 ही तो रहेगा बेटा। अब 11 माइनस कर दो, करो 11 करो, 133 रह गया है ना। अब 13 माइनस कर दो, करो 120 रह गया। अब 120 में से 15 माइनस करो 105, और 105 में से क्या माइनस करेंगे 17, 105 में से क्या माइनस करेंगे 17, तो करो माइनस। 15 में से 7 का क्या हो गया 8 रह गया, और यहाँ क्या रहेगा 9 में से 1 गया, 9 में से बन गया 8, 9 में से बन गया 8 है ना। और अब क्या करेंगे 19 माइनस करेंगे, करो माइनस। 18 में से 9 गया, 18 में से 9 गया 9, 79 कहाँ रहेगा 69, यहाँ से कैरी ले ली ना हमने, 7 में से ये हो गया हमारा 69। और अब क्या माइनस करेंगे 21, और नंबर माइनस करते जाना है, और ये आ जाएगा हमारा 8 में से 1, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ रह गए हमारे 6 में से 2 गया 4, और -21।
3। 3 अब फिर आगे माइनस करो, करो माइनस जल्दी। 5 और हाँ 25 20 हाँ 25, और 25 में से अब 25 माइनस कर दो। 0 जिस समय जीरो आ जाएगा, जिस समय जीरो आ जाएगा वो तुम्हारा आंसर। आंसर नहीं। अब इनको गिनो, कितने प्रोसीजर करे हमने, ये भी गिनना कितने प्रोसीजर करे, गिनेंगे 1 2, यानी कि कितने बार चले हम। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 169 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 169 वर्ग 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13। समझ आएगा। अब तुम यहाँ पर है ना, मैं और दे रही हूँ तुम्हें, नंबर दे रही हूँ, उसका करके लाओगे, 100 का करके लाओगे होमवर्क में, रिपीटिशन यानी कि 100 का करके लाओगे, ठीक है। और यहाँ इसको लिखते जा करो। ये आ गया 168, यहाँ से 168 आ गया, फिर यहाँ आ गया 165, ये आ गया 160, ये आ गया 153, यहाँ भी लिख ला करो 144, 133, और ये आ जाएगा हमारा 120, और ये आ जाएगा हमारा 105, 88, 69, 48, और ये 25, और 25 में से 25 गया 0, यानी कि जब तक हम सब ट्रैक्ट करते रहेंगे जब तक हमारा लास्ट में 0 ना आ जाए। और फिर हमने ये काउंट करना हमने कितने स्टेप किया है, इसमें कितने स्टेप बन रहे थे हमारे, 13 बन रहे थे ना, तो ये हमारा 13 बने तो 13 का वर्गमूल आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, समझ आ गया, आ गया समझने, मना कर रहा है, आ गया ना। 100 का करके लाएगा। वैसे तो तुझे पता है 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10 होएगा, तो तेरे 10 स्टेप होने चाहिए, ठीक है। इसको होमवर्क में लगाएगा। और अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।